हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप लॉगिन स्क्रीन किस तरह से डिज़ाइन करते हो। इस वीडियो में हम इसकी ऑथेंटिकेशन लॉगिन फॉर्म की चेक करेंगे और बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉगिन फॉर्म पे यूजुअली हमारे पास यहाँ पे साइन अप का बटन होता है या लिखा होता है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। जैसे हमने ये लॉगिन वाला टेक्स्ट व्यू लिया है ना, तो इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ और बटन के बाद मैं इसी लीनियर लेआउट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। जब इस पे बटन पे क्लिक होगा इस टेक्स्ट पे, तो यूज़र को हम साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है। टेक्स्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम इसको 18 कर लेते हैं। और अभी के लिए मार्जिन टॉप से भी इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप वो 20 dp या 30 dp, जो भी आप देना चाहो, जो भी आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको बेहतर लगे कि इतना टॉप से मार्जिन देना। अभी देखें ये ठीक लग रहा है मार्जिन टॉप। तो ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। अभी के लिए हमने जस्ट डिज़ाइनिंग की थी ये लास्ट वीडियो में कंप्लीट। तो अब हम इसका कोडिंग पार्ट करते हैं। इसमें हम लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन और ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके जी, जावा की फ़ाइल में आपके पास यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। जावा की फ़ाइल अगर आपके पास ये क्लोज़ हो तो आपने इसको ढूंढना है। यहाँ से ऐप के फ़ोल्डर के अंदर आपके पास जावा का फ़ोल्डर होगा और आपका पैकेज नेम है, और पैकेज नेम के अंदर आपकी जावा की फ़ाइल होगी ये। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे जो भी हमने यूज़ करने हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक है एडिट टेक्स्ट आपके पास, जो कि जिसकी आईडी है यूज़र नेम। दूसरा हमारे पास पासवर्ड है जिसकी आईडी है पासवर्ड। तीसरा हमारे पास बटन है जिसकी आईडी है लॉगिन बटन। और फोर्थ वन जो है वो टेक्स्ट व्यू है, इसकी आईडी हमने नहीं रखी, तो आईडी इसकी हम ले लेते हैं आईडी, और आईडी इसका होगा साइन अप अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू टीवी। ठीक है, जो आईडी जो है वो आपकी अपनी तरफ से है, आप कुछ भी आईडी रख सकते हो, बस आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आईडी हो, लेकिन बस किसी के साथ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक हो। तो हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है। तो ये सारे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ क्लास के अंदर। एडिट टेक्स्ट et1, et2। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक et1 मैंने रखा है, आप एडिट टेक्स्ट 1 रख दो, एडिट टेक्स्ट 2 रख दो, बस आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दो एडिट टेक्स्ट हमने डिक्लेयर कर दिए, और एक बटन है हमारे पास जिसका नाम मैं रख रहा हूँ bt1, और एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जिसका नाम मैं tv1 रख रहा हूँ। तो ये जो नेम है वेरिएबल्स के, ये आपकी अपनी तरफ से हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो, लाइक ये et1 कॉमा सेमीकोलन यहाँ पे लगा दो, और दूसरा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे et2 कर दो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। मैं एक ही लाइन में ये लिख रहा हूँ। ओके जी, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब इनको हमने अटैच करना है, रजिस्टर करना है इनकी आईडीज़ के साथ। तो हमारे पास जो पहला एडिट टेक्स्ट है, ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है, इसकी आईडी है हमारे पास यूज़र नेम। तो इसको हम इसकी आईडी से किस तरह से अटैच करेंगे, et1 इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और जो भी इसकी आईडी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो गया अपनी आईडी से। लाइक ये जो बटन है et1, ये अब यूज़र नेम के साथ लिंक हो गया इसके साथ। अब जितनी भी वर्किंग है हम वो et1 के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। सिमिलरली et2 को भी हम लिंक करते हैं, et2 फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और et2 की जो आईडी है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। et2 की आईडी है पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पासवर्ड, और आपकी एडिट टेक्स्ट 2 भी लिंक हो गया। सिमिलरली बटन है आपके पास, बटन का नाम है bt1 इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और बटन का नाम था लॉगिन बटन। आईडी थी जो बटन की, वो थी बटन की आईडी आपके पास लॉगिन अंडरस्कोर btn। और टेक्स्ट व्यू की आईडी जो है वो हमने अभी डिक्लेयर की है साइन अप अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू। तो tv1 इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. sign up underscore tv।
तो यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने वेरिएबल्स ये विजेट्स हमने डिक्लेयर किए हैं। एडिट टेक्स्ट 2 थे, हमने इसी के लिए 2 किए हैं। बटन जो है वो हमारे पास 1 है और टेक्स्ट व्यू हमारे पास 1 है जिस पे काम करना है। ओके जी, ऑन क्लिक लिसनर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक हो तो हम नए पेज की तरफ मूव कर जाएं। तो हमें एक तो ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करना है TV1 पे, tv1.set ऑन क्लिक लिसनर, और आपके पास ये हिंट में आ रहा होगा टॉप पे ऑन क्लिक लिसनर और न्यू ऑन क्लिक लिसनर कि जब TV1 के ऊपर क्लिक होगा, अब TV1 जो है वो ऑलरेडी अटैच है इसके साथ, तो जब यहाँ पे क्लिक होगा तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे पेज पे जाना है। हमारे पास दूसरा पेज होना चाहिए, तो दूसरा पेज या दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हम पैकेज नेम पे राइट क्लिक करके और एक्टिविटीज़ और आपके पास एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी का नाम जो है वो आप यहाँ पे रख लें जो भी आपको इजी लगे। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ साइन अप एक्टिविटी, और लेआउट का नेम जो होगा वो लेआउट एक्टिविटी अंडरस्कोर साइन अप होगा। तो ये मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो पेज है वो जो एक्टिविटी है वो क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास जावा की फ़ाइल और एक लेआउट फ़ाइल क्रिएट होगी। लेआउट फ़ाइल ये अभी के लिए एम्प्टी है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। लेआउट की फ़ाइल आप यहाँ पे रिसोर्सेज में लेआउट की फ़ाइल आपके पास ये वाली है। तो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हमने एक एक्टिविटी क्रिएट की थी साइन अप वाली। तो हमें जब भी ये TV1 पे क्लिक हो तो हमें मूव करना है साइन अप के पेज पे। तो इसके लिए हम इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट का कोई ना कोई नाम होगा, लाइक मैं इसका नाम रख रहा हूँ I इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इंटेंट में यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। पहला वो जहाँ पे आप अभी हो, हम हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस पे, इस पेज पे हैं, और हमें मूव करना है साइन अप एक्टिविटी डॉट क्लास पे। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और कौन सी स्टार्ट एक्टिविटी करनी है, यही I वाली, और आप यहाँ पे I लिख देंगे। यहाँ पे कोई और नाम होगा, लाइक IV है तो यहाँ पे भी आप IV करोगे। जो भी आपने यहाँ पे नाम रखा है वही यहाँ पे आप लिखोगे। तो इससे होगा क्या कि जब भी टेक्स्ट इस पे TV1 पे क्लिक होगा, TV1 बेसिकली है ये वाला क्रिएट न्यू अकाउंट, तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा आप मूव कर जाओगे इस पेज की तरफ, और अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपके पास वाइट स्क्रीन जस्ट अपीयर होगी। तो यहाँ तक एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास लॉन्च हो चुकी है, तो हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हम मूव करेंगे साइन अप एक्टिविटी की तरफ। तो मैं जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इस बटन पे, तो हम मूव कर रहे हैं वाइट स्क्रीन की तरफ, क्योंकि साइन अप पे हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ये बिल्कुल वाइट स्क्रीन थी। और आप अगर बैक प्रेस करें तो आप यहाँ पे दोबारा से मूव कर जाते हो उसी पेज की तरफ। अभी तक हमने क्या किया था, हमने जस्ट डिजाइन की थी और इन आईडीज़ को, ये जो हमारे पास विजेट्स थे इनकी आईडीज़ हमने यहाँ पे रजिस्टर की थी, और TV1 पे हमने एक ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट किया है। सिमिलरली अब हम बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट करेंगे कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो हमने ये यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिडेशन करनी है, और हम लॉगिन करके होम पेज की तरफ मूव करेंगे। तो जिस तरह हमने TV1 पे हमने ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट किया है, सिमिलरली TV1 के बाद हम अब ये जो बॉडी है इसका जो ब्लॉक है वो यहाँ तक है, ठीक है। इस ब्लॉक के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे BT1 बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो बटन पे जब क्लिक हो तो हमारे पास हमने क्या क्या काम करना है वो हम यहाँ पे ऑन क्लिक के मेथड के अंदर करेंगे। जैसे सिमिलरली हमने ऑन क्लिक के मेथड के अंदर यहाँ पे ये हमने इंटेंट वाला कोड लिखा था। तो बटन पे जब क्लिक करना है तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम चाहिए, हमें पासवर्ड चाहिए। यूज़र नेम आपके पास ठीक से होना चाहिए, पासवर्ड आपके पास ठीक होना चाहिए, यानी कि यूज़र नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने वैलिडेशन वगैरह चेक करनी है पहले जब ऑन क्लिक पे क्लिक होगा। तो ये सारी वैलिडेशन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम पे जो यूज़र ने एंटर किया है वो गेट कर लेते हैं, और पासवर्ड में जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है वो गेट कर लेते हैं। तो किस तरह से गेट होगा, ये हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग इसका नाम हम रखते हैं यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, अब जो यूज़र नेम है ये वाला इससे लिंक है, इसकी आईडी थी यूज़र नेम, और ये यूज़र नेम आपके पास ET1 से लिंक है। तो हम क्या करेंगे, ET1 डॉट गेट टेक्स्ट,
और डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। इसमें होगा क्या कि आपके पास ET1 में से टेक्स्ट गेट होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम का पर्पज़ ये है कि ये एम्प्टी स्पेसेस स्टार्ट में से और एंड में से काट देता है। तो टेक्स्ट व्यू जो आपके पास ये वाला था, इसमें क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो गेट होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ट्रिम होके यूज़र नेम को असाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? सिंपल है बिल्कुल। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा पासवर्ड, और पासवर्ड भी सिमिलर हम वो लेंगे ET2 से, और ET2 में से गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। तो जो पासवर्ड है वो ET2 से आएगा। ET2 बेसिकली है पासवर्ड ID, और ये वाली ET2 जो है वो यहाँ पे पड़ी है। तो ET2 में से टेक्स्ट गेट होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ट्रिम होके पासवर्ड को असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने इसकी वैलिडेशन चेक करनी है कि जो यूज़र नेम जो आपने गेट किया है वो एम्प्टी तो नहीं है, जो पासवर्ड आपने गेट किया है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो यूज़र नेम है वो अगर इज़ एम्प्टी है तो आप क्या करें, आप एरर मैसेज यूज़र को शो कराएं। एरर मैसेज बेसिकली या तो आप टोस्ट मैसेज करा सकते हो। टोस्ट बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई यूज़र को मैसेज शो कराने के लिए होता है, या फिर आप एरर मैसेज को वहाँ पे एज अ एरर सेट करके शो करा सकते हो। तो हम एज अ एरर हम चाहते हैं कि यहीं पे ही आपको, आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे रेड सर्कल सा आ जाता है, सिंबल आ जाता है एरर का, और यहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करते हो तो लिखा हुआ आता है कि आपने यहाँ पे यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ET1 पे एरर सेट कर लेते हैं। अब आपको एरर यहाँ पे शो कराना है ना, तो आपको ET1 के ऊपर ही आपको एरर शो कराना पड़ेगा। तो ET1 डॉट सेट एरर, और इस एरर पे क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ये जो भी मैसेज आप लिखो वही मैसेज आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, और आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे कि आपका आगे वाला जो काम है वो ना हो, बस यहीं से ही आपका जो कंट्रोल है वो रिटर्न हो जाए। तो यूज़र नेम, अगर जो यूज़र नेम आपने ET1 से गेट किया है वो अगर एम्प्टी होगा तो आपको यूज़र नेम ET1 के ऊपर एरर मैसेज आएगा रिक्वायर्ड का। तो इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं और चेक करते हैं इसकी आउटपुट। एप्लीकेशन रन हो चुकी है। क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये तो हमारे पास टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम साइन अप के पेज की तरफ जा रहे हैं, और लॉगिन के बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें आपके पास एरर आया है कि एरर जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखें जो भी आपने मैसेज डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखा था आपने वही यहाँ पे शो हो रहा है, या यहाँ पे लिखा होता है ईमेल रिक्वायर्ड। सिमिलरली हमें पासवर्ड के लिए भी यही सेट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ जो पासवर्ड है हमारे पास वो अगर एम्प्टी है तो ET2 पे भी एरर मैसेज शो हो कि ये जो पासवर्ड है वो रिक्वायर्ड है, और आपने सिमिलर रिटर्न कर देना है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम जब भी आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये दो चीज़ें चेक होंगी कि पासवर्ड जो है वो एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी हुआ तो रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आएगा, यूज़र नेम अगर एम्प्टी हुआ तो रिक्वायर्ड का मैसेज आएगा, पासवर्ड अगर एम्प्टी हुआ तो रिक्वायर्ड का मैसेज आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपने जो यूज़र नेम एंटर किया है, लाइक हमने अगर ईमेल एंटर की है, वो ईमेल का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के थ्रू आपने ईमेल एंटर की है या नहीं की। तो पैटर्न को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आपके पास पैटर्न्स डॉट और आपके पास ईमेल एड्रेस वाला पैटर्न, और आपने मैच करना है इसको यूज़र नेम से, और अगर ये मैच करता है तो मैच करता है का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये जो ईमेल एड्रेस है आप इससे यूज़र नेम से मैच कर रहे हो, अगर ये मैच होगा तो क्या होगा। हमें चाहिए कि अगर मैच नहीं होगा तो हमने यहाँ पे नॉट का सिंबल लगाना है कि जो आपका ईमेल एड्रेस जो आप यूज़र नेम में दे रहे हो वो इस पैटर्न से अगर मैच ना करे तो सिमिलरली हम ET1 के ऊपर एक एरर सेट कर देंगे, और हम यहाँ पे एरर लिखेंगे इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, और सिमिलरली आप यहाँ से इसको रिटर्न करोगे। तो यहाँ तक हुआ है कि यूज़र नेम अगर एम्प्टी है तो रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आएगा, पासवर्ड एम्प्टी है तो रिक्वायर्ड का मैसेज आएगा, और ईमेल का पैटर्न अगर मैच नहीं करता, हमने नॉट वाला सिंबल यूज़ किया है,
तो एरर मैसेज आएगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। अगर ये सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज एक क्रिएट कर लेते हैं, टोस्ट में toast.makeText, और यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ पे आपने शो कराना है वो दिस है, ये आपके पास मैसेज है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल ओके अभी के लिए, और टोस्ट की लेंथ जो है वो शॉर्ट या लॉन्ग जो भी आप सेट करना चाहो, और टोस्ट आपके पास शो होगा। एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ और इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। एप्लीकेशन रन हो चुकी है हमारे पास, तो सिंपल लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँ तो रिक्वायर्ड का मैसेज आएगा। मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, और पासवर्ड में अगर मैं ना एंटर करूँ तो लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि ये एम्प्टी है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1122 में पासवर्ड कर रहा हूँ, और लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर दोबारा मेरे पास एरर मैसेज आएगा। वो क्या है, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ईमेल का फॉर्मेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक hello@gmail.com। और अब क्या है, अब हमारे पास ना तो पासवर्ड एम्प्टी है ना ही ईमेल एम्प्टी है, और हमारा पैटर्न भी ठीक है, तो कोई मैसेज नहीं आएगा एरर मैसेज। ये सारे बाईपास होके आपके पास टोस्ट मैसेज आएगा, और टोस्ट मैसेज में हमने लिखा हुआ है ऑल ओके आपको ये यहाँ पे विजिबल है। ओके जी, ये हमने जस्ट फॉर्म की ऑथेंटिकेशन की है। आप पासवर्ड की लेंथ चेक कर सकते हो, स्पेसिफिक लेंथ तक पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर भी मैचर्स होते हैं कि पासवर्ड के अंदर स्पेशल करैक्टर होने चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हमने अगली वीडियो में जो हमने टास्क परफॉर्म करना है वो ये है, सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके हम साइन अप एक्टिविटी की तरफ मूव किए थे, तो हम लॉगिन के बटन के ऊपर ये सारी चीज़ें अगर ठीक होंगी, यूज़र नेम और पासवर्ड, हम मूव कर जाएंगे हमारे जो होम स्क्रीन है उसकी तरफ। ओके जी, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।